हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। अभी हम लोग देखने वाले हैं झारखंड आर्ट्स एंड कल्चर में जो ट्राइब चल रहा है, तो उसके जो टेस्ट करवाए गए थे उसी का एक्सपांशन। ओके, तो झारखंड ट्राइब में अभी जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब जिसका क्वेश्चन आएगा वो है लोहरा जनजाति। क्लियर? तो लोहरा जनजाति के ये ज़्यादा इसमें पढ़ना है नहीं, 10 ही क्वेश्चन है। ओके, इसके पहले हम लोगों ने अभी झारखंड ज्योग्राफी देखा था। झारखंड ज्योग्राफी का जो फिजिकल डिवीजन था, 17 क्वेश्चन उसमें था, और इसमें 10 क्वेश्चन है। क्लियर? डेली अब ऐसे ही चलेगा क्लास, पेड क्लासेस में भी और ऐसे इसमें भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनसंख्या के अनुसार झारखंड में लोहरा जनजाति का कौन सा स्थान है? तो नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे संथाल है। ओके, नंबर 2 पे उरांव है, नंबर 3 पे मुंडा, नंबर 4 पे हो। देखिए, ये जो चार ट्राइब है ना, झारखंड में जितनी भी जनजाति है उसका 75% जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं ट्राइब से कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके बाद पांचवा में आता है खरवार। ओके, फिर 6 में आता है लोहरा। 6 में लोहरा, 7 में भूमिस, और 8 में खड़िया। एक लेक्चर में मैंने खड़िया को 7 में बता दिया था, फिर करेक्शन मैंने करवाया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो खरवार, लोहरा, भूमिस, खड़िया। तो यहाँ पर जो लोहरा जनजाति है, इसकी जनसंख्या 2.50% है झारखंड के टोटल जनजाति जनसंख्या का, मतलब 86,45,042 जो है उसका 2.50% है। तो कितना नंबर पे आता है? ये 6th पोजीशन पे आता है। 6th पोजीशन पे आता है। ओके, इसके बाद है लोहरा जनजाति किस प्रजातीय समूह में आते हैं? तो ये जो है ये प्रोटोस्टोलॉइड, ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति दृष्टि से संबंधित है। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटोस्टोलॉइड। नेक्स्ट, लोहरा जनजाति किस श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ देखिए, सदान आदिम जनजाति, इसमें जो है 8 ट्राइब्स हैं। सदान में जो है टोटल 7 ट्राइब्स आते हैं, राजपूत में 5 हैं। तो ये जो सदान है इसमें कौन कौन आता है? इसमें जो है माहली आ गया, ओके, करमाली, किसान, गोड़ाइत, चिक बड़ाइक, ओके, फिर बिरजिया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। एक जो बच रहा है ये क्या हो गया? ये लोहरा हो गया। तो लोहरा जो है ये किस में आता है? सदान में आता है। लोहरा जनजाति में मुख्यतः कितने उपवर्ग होते हैं? तो यहाँ पर इसका जो कैटेगरी है, ध्यान दीजिएगा, मेनली 2 कैटेगरी आता है। एक होता है कनौजिया, एक होता है कनौजिया, और दूसरा होता है कोल। कोल को नागपुरिया भी बोलते हैं, नागपुरिया। और ये जो होता है ये ओरिजिनली छोटा नागपुर का माना जाता है। ये ओरिजिनली छोटा नागपुर का माना जाता है, जबकि ये जो है ये पड़ोसी राज्य, जैसे कि बिहार हो गया है ना, या फिर अदर कोई स्टेट है, तो वहां से इनका ओरिजिन है, वहां से यहाँ पर आए हैं, ऐसी मान्यता है। ओके, तो ये हो गया। अब इसको फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि इनका काम क्या है। अगर ये लौह कर्म कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि लोहरा जनजाति, इनका भी काम वैसा ही जैसा कि असुर का हुआ करता था, इसलिए असुर के ये वंशज माने जाते हैं। तो कोल जो है, ठीक है, ये कोल जो लोहरा है, अगर ये लोहे का काम करता है तो इसको लोहरा बोलेंगे सिंपली। और अगर ये कृषि कार्य करेगा तो इसको सदकमार बोला जाएगा। ये दोनों चीजों को आप याद रखिएगा। तो कितने उपवर्ग हैं? 2 उपवर्ग हैं। इसके बाद है मुख्य पेशा क्या है? देखिए, इसमें कृषि कर्म भी है, कृषि कर्म भी है, लेकिन कृषि कर्म कौन करता है? ये जो है, जो सदकमार है वो लोग कृषि कर्म करता है। सदकमार किसका पार्ट है? ये कोल का पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर ये अलग डिवीजन जब हम लोग देखेंगे, और ये भी सभी क्षेत्र में नहीं, ये जो पंच परगनिया वाला क्षेत्र है वहीं पर ये पाया जाता है। ओके, तो ओवरऑल जो इनका मुख्य पेशा है वो है लोहारगिरी। ऑप्शन ए लोहारगिरी इसका आंसर हो जाएगा। असुरों के जो है ये वंशज माने जाते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लोहरा जनजाति का संकेंद्रण किस क्षेत्र में? तो सबसे ज्यादा झारखंड में जो है ये कहाँ पर है? सबसे ज्यादा झारखंड में ये दक्षिणी छोटा नागपुर में। और दक्षिणी छोटा नागपुर में कहाँ? ये जो रांची वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा है। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इस एरिया में भी है, इस एरिया में भी है, और यहाँ भी है, लेकिन सबसे ज्यादा दक्षिणी छोटा नागपुर में। ओके, नेक्स्ट है, लोहरा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं विश्वकर्मा, सिंह बोंगा, किसी किसी किताबों में
सिंगबोंगा लिखा हुआ मिलता है, किसी में विश्वकर्मा। तो सबसे नंबर पे एक अगर देखा जाए, नंबर एक पे, तो विश्वकर्मा। ओके, इनके बाद भी है सिंगबोंगा, सिंगबोंगा, धरती माई, ये सब जो है प्रमुख देवता में शामिल है, धरती माई। ओके, तो अगर विश्वकर्मा ना रहे तो सिंगबोंगा आंसर कर देना, लेकिन अगर विश्वकर्मा रहता है तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्वकर्मा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, लोहरा जनजाति खुद को किसका वंशज मानते हैं? तो इनका जो काम है ये कैसा काम है, लौह कर्म का काम है, लोहा बनाने का ये काम करती हैं, और खासकर ध्यान रखना है कि जो कृषि संबंधित उपकरण है वो सब बनाया जाता है। ओके, ये असुरों के वंशज माने जाते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लोहरा जनजाति किस तरह के लौह उपकरण बनाते हैं? तो कृषि संबंधित। ओके, ऑप्शन बी कृषि संबंधित। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक ट्राइब और आपने पढ़ा है करमाली के लिए। ओके, तो करमाली के द्वारा जो लौह उपकरण बनाए जाते थे वो कृषि संबंधित भी होते थे, और प्लस कुछ उपकरण होते थे जो कि युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे। ओके, जैसे कि बोकारो का जो क्षेत्र है वहां पर इनका जमाव था, है ना, और यहाँ पर जो ये उपकरण बनाते थे उनके द्वारा अलग अलग राजाओं, उनके उपकरणों का इस्तेमाल अलग अलग राजाओं के द्वारा किया जाता था, जैसे कि शेरशाह सूरी। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी कृषि संबंधित। और ये रहा 10th क्वेश्चन। लोहरा जनजाति में सोन, साठ, तुर्की तथा धान इत्यादि का संबंध किससे, ये है क्या? ओके, विवाह नॉर्मली जो सब में देखते हैं आप, वो विवाह इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, जजमानी प्रथा देखने को मिलता है। जजमानी प्रथा क्या होता है, जैसे कि लोहे का काम इसने किया तो उसके बदले जो है ये कोई मूल्य पैसा नहीं लेता था। ये क्या करता था कि वर्ष में एक बार जितने गांव के जितने लोग हैं, जितने परिवार हैं, सभी परिवारों से अनाज ले लिया करता था। तो इसी को जजमानी प्रथा बोलते हैं। तो जजमानी प्रथा का ये इनमें चलन रहता था पहले। ठीक है, और ये जो आप नाम देख रहे हैं सोन, साठ, तुर्की, ये सब गोत्र हैं। क्या है ये सब? ये सब जो है गोत्र हैं। ओके, बस ये क्लियर हो गया। लोहरा जनजाति जो है ये कंप्लीट। ओके, और भी है इसमें, मगहिया एक आता है। ठीक है, मगहिया एक आता है। ओके, ये चीज हो गया। ठीक है, चलिए इसमें अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें जो है अखरा नहीं होता है, इसमें अखरा नहीं पाया जाता। बाकी कंसेप्चुअल क्लास में सारे कंसेप्ट आपको बताए गए हैं। तो क्वेश्चन करवाने का रीज़न, दो रीज़न है, जो इनरोल्ड हैं उनका प्रैक्टिस हो जाए, और जो कोर्स में इनरोल्ड नहीं है झारखंड जीएस के कोर्स में, तो उनको भी टॉपिक जब पता चले तो वो भी बुक से पढ़ करके ओके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके रिवीजन करते चले। क्लियर? तो कम से कम आप क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।